तो अब कितने बजे चलेगी बस? 4 बजे। ऐसा क्यों रोका क्यों है? Overnight, you're in a situation when you have no work, you have no food. There's the threat of a disease that none of us understand, which can infect you. You will have no access to a hospital and you might die. Where would you want to be? You would desperately want to be at home, wherever your home is. And therefore we see this endless line of people, the buses were stopped, the trains were stopped overnight, trying to reach their home, walking 5 days, 6 days, carrying their children strapped on their backs, women, young people. तीस किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। अब क्या करें, यहाँ से 300 किलोमीटर जाना है। ना कोई सुविधा है ना कुछ है। बस वाले को जहाँ 200 लगते थे हम 1200 रुपये ले रहे हैं। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? उनके प्यार से क्या करें? ना सरकार कुछ दे रही है, बताते हैं 1000 गाड़ी चालू कर दी, ये कर दिया, कुछ नहीं किया है। वाहन भी नहीं मिल रहे, खाने को भी लिए, राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा भाई। बहुत बड़ी समस्या है, कैसे घर पहुँचें? बहुत बड़े परेशान हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। अपने अपने मालिकों ने बंद कर दी दुकानें, हम लोग वैसे बेघर हो गए। अब रोड पर आ गए, बताओ क्या खाएंगे क्या पिएंगे आप? पैदल जाओगे आप? अच्छा क्या करें, कोई सवारी नहीं मिल रही, पैदल ही जाएंगे। सरकार तो रोडवेज स्टार्ट करी है, बस वगैरह। अब रोडवेज स्टार्ट करी, लेकिन हम लोगों को तो मिल ही नहीं रही है। तो कितने लोग हैं आप, कैसे हम जाएंगे? 7 लोग हैं, पैदल ही जा रहे हैं। कितने वक्त लगेगा आपको पहुंचने में? वक्त लगेगा कम से कम लगेगा तब 6 दिन पहुंचने में। 400 किलोमीटर है। आप लोग कितने हो साथ में? साथ में हम हैं 8-10 लोग हैं। लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, साथ में जाएंगे ऐसे। नहीं तो पैदल ही जाएंगे फिर घर। In many sites we are seeing hunger emerging. We're seeing people already desperate for food. ना अगर बीमारी होगी तो भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको, बताइए आप। थोड़ा देख के सामने है। तबीयत खराब है? शब्द लड़ रहा है। एक एक करके आता है। आप बताइए, जब से 21 तारीख से हमने रोटी का शक्ल नहीं देखा, जो कि इसी हाथ से रोटी बना के देने वाला आदमी। हम कारीगर इंसान हैं, मैं नहीं तेरे कारीगर है, सब परेशान है रोटी के पीछे और सब्जी के पीछे। ये थोड़ा सा गरम कम हो जाए, ये गरम ज़्यादा है, तो थोड़ा इंतज़ार कर दीजिएगा। थोड़ा दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखोगे सही रहेगा। एक मिनट थोड़ा और पीछे हो जाइए आप ना,
बस ये लास्ट है। कम पड़ गया आपको लगता है? खाना आप खुद देखो कितने लोग बचे हुए, भूख भूख लोगों को एक एक चम्मच खाना मिल रहा है, उससे पेट भरता है। क्योंकि मैं इनके साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ, इन्हीं के बीच में काम करता हूँ और ये लोग रहते, इनकी दिनचर्या जानता हूँ, उनके बीच मैंने काफ़ी लंबा समय बिताया है। जो सिंगल जो अकेला रहता है होमलेस, वो बस खाने की तलाश में है। कभी बंगला साहिब तो कभी शीशगंज गुरुद्वारा, कभी चांदनी चौक, फुहारा, शनि मंदिर, काली मंदिर, हनुमान मंदिर, अपना पुस्ता, ये सब बंद हो गया ना, बंद हो गया। पर उम्मीद है ना कि ना हमें यहाँ पर इन्हें खाना मिलता था, तो बस ये चक्कर में लगे कि यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिल जाए। बस ये घूमे जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं कि खाना मिल जाए बस। बहुत बड़ी लगी, बस खिचड़ी बड़ी मस्त लगी है। अब मेरे को यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है। और दो and it's just so much anger, and I just feel I could do something about it. And I know, like it's said that, you know, revolutions aren't fought on empty stomachs. फिर हमें अचानक कॉल आती है चाणक्यपुरी जुग्गी के आसपास फ्लाईओवर के नीचे कुछ वो जो रोड पे भी मांगते वो लोग रहते थे। 200 से 250 लोग जो भूखे हैं, अभी उन्होंने खाना नहीं मिला है और अभी हमारा खाने का टाइम हुआ था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा कि वो लोग भूखे रहे। तो बारिश हो रही है लेकिन फिर भी चल रहा है। जो खाना आ गई जस्ट क्योंकि हम उससे पहले ना बना के सारा दे आए थे, जैसे उनका कॉल आया हमने कहा चलो बना देते हैं। थैंक यू। आलिया, थैंक यू सर। किसी को खाना चाहिए बता देना। खाना आ जाओ। A lot of people in office also were receiving similar phone calls, but then it just escalated very quickly. जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, डेस्परेशन बढ़ती जाती है। जो लोग रहते हैं इस गरीब बस्ती में, अलग अलग काम करते हैं। कुछ ये रिक्शे चलाते हैं, कुछ सिलवट्टा बनाते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट पे खड़े होके गाड़ी साफ़ करते हैं और कुछ 100-200 रुपए कमा लेते हैं। और इन कच्ची बस्तियों में जब हम सोचें कि किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है। कल हम वहाँ कैंप में कोई बताया था हमको कि राशन बट रहा है, तो फिर हम आधार कार्ड लेके वहाँ बच्चों को लेके गए थे राशन लेने। राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे मगे 2 केले मिले थे। हमारे घर देख लो, चल के एक बर्तन भी नहीं हमारे पास, चूल्हा पूजा पड़ा। हम लोग 15 से 16 बंदे हैं। कच्चा राशन रोज सुनते हैं, कच्चा राशन दे रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं। मैं सोच रहा हूँ, उपाय का ये सोच रहे हैं कि हम लोग कच्चा राशन आप लोगों को दे दें। हाँ। और आप लोग इकट्ठा अपना खाना बना। हाँ। जो पहला कमाई था उसी से खा रहे हैं। वेस्ट पेपर का काम है हमारा। सरकार को महीना में 50 से 60 हज़ार, पहले तो 80 हज़ार रुपया तक के महीना देते थे GST, लेकिन आज सरकार के जिम्मा कुछ नहीं है कि बीरमनी के ऊपर 20 रुपया भी प्रतिदिन खर्चा करे। मोदी मिल का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जो परिवार हैं, जिनके बीच में मेरे साथी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनकी जितनी बदहाली थी, बच्चे थे, औरतें थीं, बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने कहा कि कई दिनों तक वो खाना नहीं मिल पा रहा है उनको। कोई कुछ नहीं दिया, गरीब गुने सब भूखे प्यासे, बच्चे अच्छे सब पड़े ऐसे। शायद कोई खाना बांटने पहुंचा है तो पूरी भीड़ के भीड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। थोड़े से लोगों को खाना में कोई दे भी जाता है,
बाकी लोग ऐसे ही बैठे हैं। खाना मत दे, राशन दे दे, बना बना के हम लोग खा लेंगे। हाँ, राशन दे दे तो हम अपने हाथ बना खा लेंगे। राशन का हम लोग जल्दी इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। We realized that we have to go full time into doing the ration relief. Thankfully, the support system in office was so good. We very quickly devised a plan. पैकेट में क्या क्या है इसमें? एक लीटर रिफाइंड का, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 नमक की थैली, 1 किलो चीनी, 1 किलो एक किलो चने की दाल, 1 किलो मसूर की दाल और 1 कपड़े धोने का साबुन, 1 नहाने का साबुन। और फिर जाके एक एक परिवार में हमने ऐसा नहीं कि हमने, क्योंकि बहुत लोग पता है क्या होता है कि एक एरिया का मुखिया होता है, वो करेंगे, मुखिया को राशन पकड़ा देते हैं और मुखिया क्या करता है, वो अपने अपने जान पहचान में जो उनको क्लोज है वो उन्हीं को देता है सिर्फ। तो हमने ये वाला प्रक्रिया को बिल्कुल हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे नहीं, हमें हर एक घर में पहुंचाना, हर एक परिवार को देना है। और ये जिम्मेदारी मेरी खुद की है कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वहाँ से ऐसे ही सर्कल है, इसी के अंदर 3000 लोग रहते हैं। ठीक है, उधर से स्टार्ट करो, कोने से। आप शूट क्यों कर रहे हो इसे? ये अभी सिप बिहार में जाएगा, मुस्ताबाद में जाएगा, शक्ति बिहार में जाएगा और कौन सी कॉलोनी है? ए ब्लॉक कॉलोनी, दियालपुर एक कॉलोनी है ए ब्लॉक में। अच्छा, तो शिव बिहार में किन को आप दे रहे हैं? शिव बिहार में जो अभी हमारे दंगा पीड़ित भाई हैं, जिनका घर सारा जल लग गया है, उन सबको दे रहे हैं। और जो यहाँ की लेबर लोग हैं, जो यहाँ की लेबर लोग हैं, जो जिनको खाना नहीं प्रोवाइड हुआ सरकार की तरफ से, उनको हम दे रहे हैं। डेली राइट्स को मैंने बहुत करीब से देखा है, लोगों में नफरत देखी है मैंने, तो मुझे लगता है शायद ये काम हम करेंगे, लोगों के अंदर देखूंगा कि प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और हम भी करते हैं। मेरी बात सुनोगे तो मैं समझाऊंगा। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, परेशान कर रखा है। ठीक है? मैं भाई अपना नाम, कितने लोग घर पे रहते हैं और घर का एड्रेस और जो नंबर पे आप उपलब्ध हो वो नंबर डालना है जिसपे हम कॉल कर सकें। We had a spreadsheet and I would take the calls, take down their details and write the requirement number of members in the family, etc. And then the office team would then go and distribute ration according to that. 55, हाँ इतने लोग होंगे। ठीक है सर। ठीक है, और इधर ना नंबर ऑफ किट्स लिखा है। हाँ, किसी के पास किसी को 2 देनी होंगी ना, उनको 2 ही देना होगा, जैसे इसमें 3 लिखा है। हाँ। I think by 1st or 2nd April, it was a full. My number was a full-fledged helpline number. After that, it was quite crazy because I would talk on the phone and that would be like just taking down these basic details. So that would take like 40-50 seconds, and during that time I would already have like 5 missed calls on my number because other people would be trying to reach me, then I would call back. तो हम पहले एक टाइम था कि हम इतने से इतने काम करेंगे, लेकिन नहीं, लोगों की परेशानी देखते हुए हमें टाइम नहीं देखना था, क्योंकि हमें ज़रूरतमंदों के लिए राशन ही पहुंचाना था। तो हमें टाइम टेबल का कोई परवाह ना करते हुए हमने सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया है, रात को 2-2 बजे तक काम किया है, पूरा दिन काम करते थे। दिन भर में हमें गाड़ियों में कम से कम 20 से 25 चक्कर लगते थे हमारे, और जहाँ जहाँ से कॉलें आती थी वो कितना भी दूर हो, लेकिन हम उनके घर तक जाके उनको मतलब राशन दे के आते थे। ये प्रवासी मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं, और इनके पास अभी तक कुछ पहुंचा नहीं। इनके पास किसी भी तरह की मदद प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंची है।
सर मैंने पहले सबको पूछा था जिनके पास राशन खत्म हुआ, मैं उन सबका लिस्ट लिया था। लिस्ट लेने के बाद मैंने इस सर को दिया था, उन्होंने ही सब कुछ किया। जो जितने सर का लिस्ट जिनका नाम मेरा पास होगा उन सबको ही आप देंगे, एक एक परिवार को एक एक। I think we didn't have any other choice than to take those calls. There were a lot of moments of frustration where I felt like, this is not my job. This is not what I do. Why am I doing this? But it was also that, if not us, then who? If not now, then when? नहीं, आराम से बात कर सकते हो। आपने अच्छे से बात नहीं की, आपने अच्छे से, हाँ भाई कौन हो, कहाँ से हो? नहीं भाई एक बात बता दो, हम कोई घूम रहे हैं, एक बात बता तो फ्री में घूम रहे हैं, फ्री में नहीं घूम रहे, एक बात बताइए, फ्री में नहीं घूम रहे हम, ठीक है? परमिशन है हमारे पास, परमिशन हो चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो फिर हमें जाने दो। डर भी था, ऐसी बात नहीं, डर भी नहीं था। हम लोग कहते थे कि देखिए हम आप लोगों के लिए आए हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छे से हम लोग भी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर था कि यार पता नहीं ये आज आए हैं कल ना आए, जैसा भी है इनसे ले लो, तो होती थी डर मतलब मुझे पता नहीं, मुझे डर लगा नहीं लगा, इसका जवाब सीरियसली मेरे पास नहीं है मेरे पास। नहीं, लोग बोलते थे कि मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बीवी हैं, छोटे 6-7 महीने का मेरा लड़की थी 6-7 महीने की, बोले इतनी छोटी बच्ची है और फिर आप ऐसे काम करो, तुम्हें कुछ हो गया क्या करोगे? पर उस सब चीज़ का ना परवाह करते हुए भी हमने काम किया। कुछ लोगों की दुआएं भी साथ थी हमारे। जैसे लिख के ले गए वैसे राशन जाएगा जुगी ऐसा लिखा हुआ है ये? हाँ, सबके लिखा हुआ है टोटल, सबके घर जाके लिखवाए हैं और घर जाके पहुँचाएंगे। बाजार में शुरू कर देना, बाजार में। ठीक है, आपका सरकार सलाखों में। और हम लोग जो मतलब मान के चलिए सोचते हैं कि अगला जिनके झुग्गी में रह रहे हैं, जिनके तरफ से रह रहे हैं, उन्हें फिर भाड़ा देना पड़ता है, हमें बिजली बिल हो गया, जैसे झुग्गी का किराया हो गया, ये सब देना पड़ता है। तो उनके लिए हम सब्जी बेच के उनका पैसा इकट्ठा करते हैं। इसमें भी मंडी पुलिस वाला नहीं लगने देता है, यदि थोड़ा सा भी लेट होता है तो डंडे मारने लगते हैं। तो यही गुस्से से हम 2 रोज़ मंडी नहीं गए, मार खाने के चक्कर में। पीठ पे मारा था, मार के फोड़ दिया था। इसी वजह से हम सोचे सब्जी नहीं बेचना है अब। एक 11 पोटली रखो, एक में 11 पोटली है। They opened the transport for migrants to go back to their house after like 1.5 months. 1.5 months, and after that also again this e-booking of trains and the data that they had to give, Aadhaar number, exact, it was very complicated. गुड़गांव से। आप गुड़गांव से आ रहे हैं? हाँ जी। तो गुड़गांव से पैदल? हाँ जी। और यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे महोबा। महोबा? हाँ। तो आप बस वगैरह चल रही हैं यहाँ से? आप अभी तो नहीं हमें मिली बस आज टाइम। सरकार तो ऐसी बोला कि अब जिसको खाने के लिए है ना तो वो 2500 रुपया टिकट के लिए ही बोल रहा है। तो मेरे पास था 2500 रुपया रहेगा तभी तो टिकट कटा को जाऊँगा कहाँ। आपने ट्रेन में ट्राई किया था? हाँ, सगर पता किए, वही 2500 रुपये बता रहा था। मेरे पास है नहीं पैसे तो क्या करेंगे। It was very, very complicated. Like you had to fill the form, and then they would schedule your travel on some day, and then but you can't go directly to the railway station. You'd have to go somewhere. One place was in Chhatarpur, one place was somewhere in northeast Delhi, and things like that. So you would have to first go there, and that also people would just walk from
Narela to Chhatarpur or from Burari to Chhatarpur, because how else would they travel? They would have to go there, and then then वहाँ पे उनका स्क्रीनिंग होगा, फिर उसके बाद DTC की बस में उनको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, फिर वहाँ से उनको रेलवे स्टेशन ले जाएंगे, and all this confusion, a lot of people miss their train, so just could not figure out how to do it. प्रवासी मज़दूरों की जो त्रासदी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, सरकार के जो वादे थे, सरकार के जो आश्वासन थे, वो सब इन्होंने देख लिया है। प्रवासी मज़दूरों के चिकित्सा जांच स्थान चीनी मिल, तो किसने, और ये किसने लिखा, डॉक्टर ने? हाँ जी, वही लिखते हैं। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट ऑफ फीवर कॉफ एक्सेट्रा, तो डॉक्टर ने आके आपका वहाँ जांच जी किया साहब। और किसी को बुखार वगैरह नहीं था? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है साहब, हम 6 लड़का वहाँ पे। सबका फिट लिखा है। जी साहब। ये वाला फिर बाद में बनवाए। ये फैक्ट्री वाले ने बनवाए हैं साहब, घर जाने के लिए, ट्रेन के लिए। फिर आखिर में आपका नंबर नहीं आया, इसलिए आप निकल आए? जी साहब, हम लोग कितना खाते साहब, हमारे पास पैसा तो था नहीं साहब, ने कपड़े पहनने के लिए है कुछ, हम लोग खाते खाते वहाँ परेशान हो गए। शुगर मिल वाले आपके लिए गाड़ी करके नहीं दे रहे? मॉडल नहीं साहब, कुछ नहीं दिया है साहब। पैदल आए रेलवे स्टेशन आनंद विहार का, मैम जी यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से वहाँ से पैदल आया हूँ, वहाँ से भी मेरे को वापस कर दिया। ट्रेन की टिकट भी है मेरे पास, खड़े हो जाओ भाई, दूर ट्रेन की टिकट भी है मेरे पास। अपना कल से भी घूर रहा है, कल ये देखो, ट्रेन की टिकट, मेडिकल भी हुआ मेरा, क्यों नहीं दे रहे? मना कर दिया, गाड़ी नहीं रुकेगी वहाँ सिवाय गोरखपुर के अलावा, गोरखपुर फिर रुकेगी मुजफ्फरपुर। मैं बोला मेरे को मुजफ्फरपुर की टिकट क्यों दे रहे हो, मैं जब मुझे जाना है हाथरस जंक्शन, बोले नहीं रुकेगी गाड़ी, भाग यहाँ से। लाठी चार्ज कर दिया वहाँ पे प्रशासन ने, वहाँ से फिर मैं इधर आ गया। टिकट लेने के बाद भी अपना चेकअप वगैरह भी करा? सब कुछ हो गया मेरा, आज ही हुआ है सर, ये आज ही चेकअप हुआ है। मैंने उनसे बात की कि सर मेरे पास तो सब सबूत है, मैं तो चेकअप करा के आया हूँ, आप देखिए कि भाग जाए यहाँ से, बहुत मारूंगा तुझे। और यहाँ से जो है सर, ये जो कार जो जाती है मारुति, उसमें जो है 300-500 रुपया लेता है यहाँ से प्रत्येक आदमी से, और वहाँ जाकर को छोड़ देता है, वहाँ से वहाँ चलता है। चलो, और मतलब कार में आप पार कर लो, लेकिन पैदल पार नहीं कर सकते? नहीं साहब, जाने के लिए नहीं दे रहा है ऐसा, और वहाँ जाने के बाद वहाँ गाली गुप्ता भी देता है साहब। तो हम लोगों के लिए कुछ सुविधा कर दो सर, आपकी अति कृपा होगी। बहुत दुखी हो गए सर हम लोग, क्या करें। यूपी प्रशासन अंदर घुसने नहीं देते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। लोग बता रहे हैं कि फैक्ट्री के मालिकों ने उनको पैसा आज तक नहीं दिया है, उनके जो रोज़गार हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जितना उनके पास बचत थी आज तक उसको इस्तेमाल किया है, पूरा दिन लाइनों में खड़े होकर खाना खाया है। कब तक इस तरह की ज़िंदगी वो जी पाएंगे? तो हर मज़दूर अपने परिवार के साथ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है, और उस यात्रा को सहायता करने की जगह सरकारों ने उसको इतना मुश्किल कर दिया है कि उनकी बातों को सुन के बेहद शर्मिंदगी के अलावा हम क्या महसूस करें कि हमने किस तरह की सरकार, किस तरह का समाज अपना बनाया। एंड वी आर लाइव, एंड द फर्स्ट पर्सन जो हमने सोचा जिसके साथ हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे, जिनको हम सपोर्ट करना चाहेंगे, वॉज कारवाए मोहब्बत, वॉज हर्ष मर्दनर, बिकॉज हर्ष जी का काम हमने देखा हुआ है। एंड आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू द लॉन्ग हिस्ट्री, लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूं तो ही इज अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर द वॉइसलेस। लेकिन ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए इस सिचुएशन में हर्ष मंदर, कारवाए मोहब्बत हैज रियली स्टेप्ड अप, एंड दैट इज व्हाई वी एट द देशभक्त डिसाइडेड कि भाई हमसे थोड़ा बहुत जो हो पाए, हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम छोटा सा एक यूट्यूब चैनल है, वो कर पाए।
दो दो चार 5 लोग कौन है? दो आगे, दो वो बच्चे हो गए और एक मैडम, ये 3, 2 आप। बच्चे का क्या नाम बता था? क्योंकि हमने बस लगा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब हम यहाँ पे उनको बैठाते थे, मतलब 55 सीटर की बस होती थी जिसमें हम 35 लोग को बैठाते थे, डिस्टेंस के साथ, सैनिटाइजर मास्क के साथ, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और बाकायदा वहाँ पहुँचाने के लिए एक हमारा पर्सनल बंदा उसके साथ भी जाता था कि जहाँ की उनको कोई दुख तकलीफ ना हो। तो हम लोगों ने दिल्ली से 60 बसेस अरेंज करके दिल्ली इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा। बंगाल में भेजा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और MP, UP। फिर हम लोगों ने कुछ बसेस भेजी हैं, बॉम्बे से भी भेजी हैं, गुजरात से भी भेजी हैं, हैदराबाद से भी भेजी हैं। तो वापस आना है। जी वापस तो आना ही है ये करने के लिए। बस मामला है कि थोड़ा ये बीमारी का ये जो है थोड़ा सब कुछ संतुलन में आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो सभी ने मास्क लगा के रखना है, हटाना नहीं है बिल्कुल भी रास्ते में, ठीक है? हमेशा लगा के रखना है, एक एक करके आराम से लीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई ये ना बोले नहीं मुझे यहाँ उतरना था या वहाँ उतरना है। आपको जहाँ पे जो कोरोना सेंटर है वहाँ पे चेकअप होने के बाद में वहाँ से आप अपने घर जा सकते हैं। उनके घर पहुँचने से पहले वहाँ पे एक कोरोना चेकअप का कैंप होता था, वहाँ पे उनके चेकअप करवा के सारा रिपोर्ट उनके हाथ में देने के बाद में अपने घर जाएँ। मेरा 8वां ट्रिप है ये। 8वां ट्रिप है अमन बरादरी को। इससे पहले आप कितने और कहाँ जा चुके हैं बसेस में? वैसे तो अब तो फिलहाल ऑल बिहार ही चल रहा हूँ मैं, और जब से लॉकडाउन में गाड़ियाँ चली तब से तो ऑल बिहार ही रहा है। मैं बिहार में ही रहा हूँ ज़्यादातर, अमन बरादरी तक। तो अब कितने बजे चलेगी बस? 4 बजे चलेगी। 3 दिन से वही खा रहे हैं, वही पड़े हैं, आज लिख लिए हैं। अब तो तुम्हारे चेहरे मुस्कान आ गई है। तो मुस्कान तो आएगी चेहरे पे। वहाँ नहीं थी नोएडा में? नोएडा में कैसे वही, नोएडा तो फंसे पड़े हैं। डर इस बात का है कि दोबारा ऐसी समस्या हो गई तो इंसान फंसा ही रह जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। मजदूरों तो झेलनी पड़ ही रही है। मजदूर मर रहा है, रोडों पे मर रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है, ट्रेन से कट के जा रहे हैं। गरीब आदमी मर जा रहा है, लॉकडाउन में गरीब मर रहा है, नोटबंदी में गरीब आदमी मरा है। अमीर कौन मरा है? अमीर कभी नहीं मरता है, गरीब ही मरता है। अब घर जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को, सारे एक साथ जा रहे हैं, अपने घर पहुँच जाएंगे, बाल बच्चे नहीं रहेंगे, अच्छा लग रहा है। अब आगे पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहे, अब घर पहुँच जाएंगे, अपने सही सलामत तो रहेंगे, पालिए दाल चावल तो नहीं खाने पड़ेंगे। आप लोग सब सलामत रहे, ठीक ठाक रहे, सफ़र आपका बढ़िया रहे, और एक दिन आए जब आप वापस भी आ सकते हैं। And I don't know, I just kept thinking that will the government be held accountable for this ever? I
I don't think they have. I think we've forgotten about it. And sorry, I'm feeling a little emotional right now.